बिहार को नजरअंदाज करके भारत की राजनीति नहीं हो सकती। ये बिहार बता रहा है। आज जमाना बदल गया है। मोबाइल फोन के जमाने में कबूतर से चिट्ठियां नहीं चलेंगी। लालटेन का ये युग नहीं है। इस बार लालटेन जलेगा। लालटेन का ये युग नहीं है, ये बिजली का युग है। बिजली के जमाने में लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। तो उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन से कहना चाहता हूँ कि जरा दिमाग से काम लीजिए सर। नहीं, कोई अगर जाकर के सही बिहारी ऑफिसर टकरा गया ना तो कुत्ता बना के जेल ले जाएगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। मोदी को चोर कहते हैं, 11 पन्नों में माफी मांगते हैं जाकर के। मतलब राहुल गांधी को माँ का सम्मान करने नहीं पता ना। वो भारत, जो बंदा भारत माँ का अपमान कर सकता है, राहुल गांधी का बयान है कि कौन है भारत माता। जो भारत माँ का अपमान कर सकता है उसको नरेंद्र मोदी की माँ का अपमान करना बाएं हाथ का खेल है। कर दी जितनी राहुल गांधी की उम्र नहीं, इससे ज्यादा बार माफी मांग चुके, और कैसे माफी मांगेंगे भाई। ना खाता ना वही, जो राहुल बाबा कह दें वही सही था। इस देश के अंदर संविधान तब खतरे में आया था जब देश के अंदर जबरन नसबंदी करी गई थी। इस देश के अंदर संविधान तब खतरे में आया था जब इस देश के अंदर गांधी परिवार ने अपने बाप के बपौती समझा संविधान को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब बिहार के नेता हैं जो अपनी कर्तव्य दिखाना शुरू कर चुके हैं। बिहार में नेताओं का कर्तव्य देख मानो ऐसा लग रहा है कि वो कर्तव्य में और नौटंकी में पीएचडी कर रखे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का जो वीडियो है इसमें सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो एक डांस करते हुए दिख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे। उस वोट अधिकार यात्रा में किस प्रकार से तस्वीरें निकल के सामने आई। हम बिहार के लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ सोचती है बिहार की जनता बिहार चुनाव को लेकर। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से बिहार में चुनाव है और जितने भी नेता हैं बिहार के अपने कर्तव्य दिखाना शुरू कर चुके हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पूरे बिहार की जनता को पता है, बिहार क्या पूरा भारतवर्ष जानता है कि विपक्ष का चाल चेहरा और चरित्र क्या है। विपक्ष किस बेस पर काम करने का काम कर रहा है, पूरे देश की जनता को पता है। देश की जनता को बताने की कुछ जरूरत नहीं है। लालू यादव को तो, तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए वो किसके बेटे हैं। इनको तो माथे पर लिखवा के घूमना चाहिए मेरा बाप चोर है। कैसी बात कर रहे हो, तो फंसाया गया है तो। देखिए, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले जाइए आप, बिहार हाई कोर्ट का फैसला सुनिए आप, हर जगह आपको क्या फंसाया गया। क्या ये बात सिद्ध नहीं हुई है कि लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हुए दो दो बार कोर्ट ने सजा सुना इनको, एक ही केस के अंदर, चारा घोटाले के अंदर। एक व्यक्ति जो गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा के बैठा हुआ है, उसका बेटा आकर के आज वोट अधिकार यात्रा निकाल रहा है और वोट चोरी की बात कर रहा है। साथ में राहुल गांधी भी है ना। देखिए, सामने रात में राहुल गांधी, इसीलिए तो और हास्यास्पद हो जाती है यात्रा कि वोट चोरी की बात कर कौन रहा है। वो गांधी परिवार जो खानदानी चोर हैं, विरासत से चोरी करके आए हुए सत्ता के अंदर। उदाहरण के साथ आपको बता देता हूँ, वोट चोरी तो यहाँ से शुरू होती है जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती रायबरेली से 1975 में, और उसके बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी को चुनाव को रद्द करने का काम करता है, संसद सदस्यता रद्द करने का काम करता है कि रायबरेली के अंदर इंदिरा गांधी ने जो जिस प्रकार से पुलिस महकमे का इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करके, सरकारी तंत्र का गलत तरीके से इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का काम करा। चुनाव आयोग राहुल गांधी लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल, वोट चोर गद्दी छोड़। गद्दी छोड़ने की जरूरत रही है कांग्रेस पार्टी को। जब इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द करी, इंदिरा गांधी ने सत्ता नहीं छोड़ा। इंदिरा गांधी ने उसकी बौखलाहट में देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। जनता को सब पता है, ये राहुल गांधी को याद करने का विषय है सर। देश की जनता को सब पता है। राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते हैं, तब कहाँ चला गया था संविधान जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी। तब कहाँ गया था संविधान जब इस देश के अंदर जो वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इनको उठा करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बड़े बड़े देश के पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि जो वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनकी माता का अंतिम सांस ले रही थी और उनकी माँ से मिलने तक नहीं दिया गया। उनकी जेल के अंदर रहते हुए उनकी माँ का देहांत हो गया राजनाथ सिंह जी की, और वो लास्ट टाइम तक अपनी माँ को मुखाग्नि तक नहीं दे पाए, अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए अपनी माँ का। वो क्या था, संविधान तो अधिकारों से अनंत था नहीं, तो अब खतरे में आया। अंतर सबसे ज्यादा संविधान तब खतरे में आया था जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी और लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। इस देश के अंदर संविधान तब खतरे में आया था जब देश के अंदर जबरन नसबंदी करी गई थी। इस देश के अंदर संविधान तब खतरे में आया था जब इस देश के अंदर गांधी परिवार ने अपने बाप के बपौती समझा संविधान को, और सबसे ज्यादा संशोधन संविधान में करने का काम गांधी परिवार ने करा। इंदिरा गांधी ने तो कॉन्स्टिट्यूशन में 22वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। संविधान की आत्मा, उसके प्रमलम को चेंज करने का काम इन लोगों ने करा।
राहुल गांधी कहते हैं संविधान में संशोधन किया गया है, लेकिन वो जनता के हित में किया गया हमारी सरकार में। लेकिन बीजेपी की सरकार में जो संशोधन हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है, मुसलमानों को दबाने का कार्य किया जा रहा है। सर मेरी बात सुनिए, ना खाता ना वही, जो राहुल बाबा कह दें वही सही, ये तो होगा नहीं। राहुल गांधी बस देखिए, राहुल गांधी कब नहीं बोलते, राहुल गांधी जब जब बोलते तब तब माफी मांगते। ये कहते हैं रामलीला मैदान से खड़े होकर मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। मोदी को चोर कहते 11 पन्नों में माफी मांगते हैं जाकर के। राफेल में कहते चौकीदार चोर है, फिर जाके 7 पन्नों में माफी मांगते। फिर अरुण जेटली को चोर कहते, फिर माफी मांगते। हर दूसरे चौथे दिन राहुल गांधी माफी मांगने का काम करते, कभी 7 पन्ने में, कभी 10 पन्ने में, कभी 11 पन्ने में। सारे नेताओं से माफी मांगने का काम करते। जितनी राहुल गांधी की उम्र नहीं, इससे ज्यादा बार माफी मांग चुके, और कैसे माफी मांगेंगे भाई। गांधी ने जो अभी एक आइटम बम फोड़ा, उसके बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री की गद्दी भी हिल जाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सड़क छाप बयान राहुल गांधी से नहीं आने चाहिए। वो इस देश के नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष का काम होता है कि देश के सदन को चलाना, देश के मूल मुद्दों को उठाना। मोदी को डंडा मारेंगे, मोदी वो उनकी टोन देखिए, ऐसा लगता है कि सड़क छाप गंवार है कोई। देश के प्रधानमंत्री की बात करना, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के अभद्र टिप्पणियां करना, अपने मंच से अभद्र टिप्पणी करवाना। ही कहा माफी नहीं मांगेंगे फिर भी भाई, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि माँ का सम्मान अपमान तो गरीब घर के लोगों को पता होता कि सम्मान क्या होता क्या नहीं होता। मतलब राहुल गांधी को माँ का सम्मान करने नहीं पता ना। वो भारत, जो बंदा भारत माँ का अपमान कर सकता है, राहुल गांधी का बयान है कि कौन है भारत माता। जो भारत माँ का अपमान कर सकता है, उसको नरेंद्र मोदी की माँ का अपमान करना बाएं हाथ का खेल है। जो भारत माँ का अपमान कर देगा, उसके लिए नरेंद्र मोदी की माँ क्या है, कुछ नहीं है। तो इस बार हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। वो कुछ भी बम फोड़े, पर देश की जनता ऐसा बम फोड़ने वाली है कि जिस प्रकार से एक अनैतिक राजनीति के स्तर को दिन पर दिन गिराने का काम विपक्ष कर रहा है, ये स्तरहीन राजनीति भारत को मंजूर नहीं है। वोट अधिकार यात्रा से बिहार में कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए बिल्कुल, ये वोट अधिकार यात्रा नहीं थी, ये आप अगर असली मायने में कहें ना, तो राहुल गांधी प्रचार यात्रा थी। अच्छा, वो फायदा उठा लेगा राहुल गांधी। तेजस्वी यादव उस प्रचार यात्रा में एम.के. स्टालिन, रेवंत रेड्डी साथ नजर आए, तो क्या लगता है, क्या दर्शाता है इसमें? वो कहते नहीं है, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने कहावत सुनी होगी कि जो वो जब नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदी भाषी लोगों के लिए जिस प्रकार से एम.के. स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन के मन में जो कीड़ा है, जो मानसिक कैंसर है, एम.के. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के दिमाग के अंदर, बिहार के लोगों के लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, कभी कहते हैं लेटरिन साफ करने वाले, कभी कहते हैं कि पानी की रेडी लगाने वाले, कभी कुछ। ये भी तो बोलते कि क्या नाम है, ये बिहार एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा IPS IAS देने का काम करता है विश्व को, भारत के अंदर। अरे भारत को सबसे ज़्यादा IAS कौन देता है? बिहार देने का काम करता है। मैं तो उदयनिधि स्टालिन, एम.के. स्टालिन से कहना चाहता हूँ कि जरा दिमाग से काम लीजिए सर। नहीं, कोई अगर जाकर के सही बिहारी ऑफिसर टकरा गया ना, तो कुत्ता बना के जेल ले जाएगा। कह रहे कि बिहारियों के खून में मजदूरी होता है। बिहारियों के खून में मजदूरी है सर, बिल्कुल खून में मजदूरी है। मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग होते हैं बिहार के लोग। हराम की खाने वाले लोग नहीं है, घोटाला करने वाले लोग नहीं है, चारा चोर के बच्चे नहीं है, वोट चोर के बच्चे नहीं है, नेशनल हेराल्ड चोर के बच्चे नहीं है। ऐसे जेड तक कांग्रेस पार्टी ने कोई अक्षर नहीं छोड़ा, और वो आके नैतिकता पर ज्ञान देने का काम करेंगे। तो बिहार में एक तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पे डांस कर रहे थे युवाओं के साथ। कह रहे कि युवाओं के साथ डांस करने पे युवाओं का दिल जीत रहे थे। देखिए, युवाओं का दिल नहीं जीत रहे थे, नीतीश कुमार के काम को दिखाने का काम कर रहे थे। अच्छा। आप समझ नहीं रहे थे कि पिच बिठाई तेजस्वी यादव ने, फील्डिंग लगाई तेजस्वी यादव ने, पर बैटिंग के लिए नीतीश कुमार की टीम से उतर गए। जिस पुल पर वो यूं हाथ उछाल कर नाच रहे थे, वो पुल भी नीतीश कुमार का बनाया हुआ है। अच्छा। किसी को पता ही नहीं था कि गंगा पथ भी है बिहार के अंदर, और इतना बढ़िया कि मरीन ड्राइव को फेल करने का काम करता है। तेजस्वी यादव वहां पहुंच करके नीतीश कुमार का एक बढ़िया काम दिखाया कि लो, एक नीतीश कुमार ने एक विकास और करा है। अगर आप मुंबई पैसा खर्च करके मरीन ड्राइव नहीं देख सकते, तो आप जाइए गंगा पथ देखिए, बिहार के अंदर मरीन ड्राइव को फेल करने का काम कर रहा है। तो विकास बता रहे
नीतीश कुमार के। इसीलिए मैंने बोला कि जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बैटिंग पिच बिछाई खुद तेजस्वी यादव ने, बैटिंग नीतीश कुमार के लिए कर रहे। इस बार बिहार में जो है एक तरफ एनडीए अलायंस है और एक तरफ इंडिया अलायंस है। मैं क्या प्रशांत लगता है? किशोर की बात मानता हूँ। क्या? देखिए, प्रशांत किशोर को रणनीतिज्ञ कहा जाता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार जी के लिए कहा था बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बिल्कुल। ये तो मैं नहीं बोल रहा। सोचिए, जो व्यक्ति विपक्ष में चुनाव लड़ रहा है, इंडिया के विरुद्ध में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, वो खुद कह रहा है बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। इससे ज़्यादा क्या लेंगे? और मैं मानता हूँ प्रशांत किशोर को, तो उनका एक बयान मैं और आपको बताता हूँ। उन्होंने एक बयान देते हुए बोला कि पहले तेजस्वी यादव पढ़ाई में फेल हो गए, 9वीं क्लास फेल निकले, फिर उन्होंने कहा और प्रतिभा होगी, क्रिकेट में प्रतिभा दिखाने आए। फिर जब क्रिकेट खेल देखा तेजस्वी यादव को पता चला क्रिकेट में भी फुद्दू निकले। फिर राजनीति में आए, देखा कि पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, राजनीति में भी फुद्दू निकले। फिर खड़े होकर के गंगा पथ पर डांस करने लगे, पता चला डांस में भी फेल है। तो जो हर जगह से फेल है, बिना मतलब के राजकुमार जी को, शाही खानदान के राजकुमार जी को जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, वो गरीब मजदूर लाचार असहाय बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो एक्टिंग काम नहीं आती सर, जो व्यक्तिगत में होता है वही समझ में आता है जनता किशोर को। की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ वो काम कर चुके हैं, लेकिन अब की जो तस्वीरें हैं वो अलग है। वो अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार बिहार का विकास केवल जन सुराज के हाथों में है। देखिए, मेरी बात सुनिए, बिहार की जनता को पता है उनका विकास कहाँ है। अगर नीतीश कुमार ने काम नहीं करा होता तो बिहार की जनता 18 साल से वोट क्यों दे रही है उनको? पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री क्यों बना रही है? दूसरी बात, आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए सर। 82 सीटों से ज़्यादा आरजेडी की नहीं आई हैं पिछले 20 साल में। बिहार के अंदर क्यों नहीं आई है? क्योंकि बिहार को जंगल राज नहीं चाहिए, बिहार को चरवाहा विद्यालय नहीं चाहिए, बिहार को साबुद्दीन नहीं चाहिए, बिहार को वो स्टेटस नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास पर बैठ के डील हो किसका अपहरण करना है किसका नहीं करना। बिहार उन चीज़ों से आगे निकल चुका है। बिहार अलग परिकल्पना में चल रहा है। बिहार लालू के काल को तरफ दोबारा बढ़ रहा है। बिहार नालंदा की तरफ बढ़ रहा है, बिहार एम्स की तरफ बढ़ रहा है, बिहार रोजगार सृजन करने की तरफ बढ़ रहा है, बिहार विकास की तरफ बढ़ रहा है, बिहार भारत की राजनीति में आना चाहता है। और आज बिहार भारत की राजनीति में है। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो इसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार को नज़रअंदाज करके भारत की राजनीति नहीं हो सकती, ये बिहार बता रहा है और जता भी रहा है। अगर बिहार के लोगों में नीतीश कुमार एनडीए को लेकर गुस्सा होता तो लोकसभा इलेक्शन अभी हुए, क्यों जन समर्थन दिया लोगों ने? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विश्वास है। आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब मोदी जी गुजरात जाते हैं तो वो रोजगार की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, लेकिन जब बिहार आते हैं तो एक चीनी मिल तक उनसे नहीं खुल पाया, जहाँ पे कहते कि हम वहाँ पे चाय पियेंगे। तो बिहार का विकास क्या करें? बिहार को चूना लगा रहे हैं बस। सर, मेरी बात सुनिए, मैं लालू प्रसाद यादव की एक पोस्ट देखी कि विक्ट्री बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में, ये पोस्ट डालने का काम करते हैं। लेकिन आप एक बात समझने का प्रयास करिए, अगर आज बिहार के युवा की बात हो रही है, मैं बताना चाहता हूं कि नेताजी का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लालू और उनके बेटे का नारा तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। नौकरी के बदले जमीन घोटाला जग व्यापक है सर, पूरे भारत को ये बात पता चल चुकी है। बिहार तो छोड़िए, बच्चा बच्चा जानता है कि जमीन दीजिए नौकरी लीजिए। लालू सरकार में ये हुआ तो नौकरी और फैक्ट्री की बात जो लोग कर रहे हैं, विक्ट्री और फैक्ट्री की बात, बिहार के अंदर बिहार भाजपा और एनडीए की विक्ट्री होगी और बिहार के अंदर फैक्ट्री होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार का मुद्दा क्या होना? पलायन रुकेगा। बिहार का मुद्दा दो होने चाहिए मेरे हिसाब से, केवल बिहार नहीं, जिन जिन प्रदेशों में भी चुनाव होता है मुद्दे सिर्फ 2-3 ही होना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रहित, प्रदेश हित, बस यही दो मुद्दा है। 2 मुद्दे होने चाहिए, राष्ट्रहित और प्रदेश। वहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। सर देखिए, मैंने आपको क्या बोला, राष्ट्रहित और प्रदेश हित में सब लोग आ गए। अब आप बोले कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला कैसे कर पाएंगे? लालू हित कहां पर है इसमें? नीतीश कुमार का हित कहां है इसमें? प्रशांत किशोर का हित, राबड़ी देवी का हित, मीसा का हित? तो ये हित मत देखिए सर, बिहार की जनता का हित देखिए, बिहार का हित देखिए। बिहार से, बिहार के लोगों से बिहार है और बिहार का हित है तो देश का हित है। बिहार का हित है तो बिहार के लोगों का हित है।
कि बिहार में जब चुनाव होता है तो लोग विकास का मुद्दा भूल जाते हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा भूल जाते हैं, लोग जाति पे वोट डालते हैं, देखते हैं कि हमारा कौन सी जात का है उसी को वोट डालेंगे, तो वहां पे विकास का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा फिर तो फेल नजर आएगा। सर देखिए, चीजें बदल रही हैं। हाँ। 2014 से पहले चीजें अलग थी। हाँ। चीजें चेंज हुई। हाँ। आज जो चीजें लालू प्रसाद यादव के सरकार में हुई थी, आज क्या वो हो रही है? नहीं हो रही। तो धीरे धीरे चीजें चलती, हर चीज के लिए समय चाहिए। ये जाति का जो कीटाणु सबके दिमाग के अंदर पालने का काम करा है, भूरा बाल साफ करो, ये ऐसे नारे देने का काम करा। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि किस लेवल पर गिर गई है आरजेडी। आरजेडी की तो नैतिकता की हार है। कौन सी नैतिकता की बात करते हैं आरजेडी और कांग्रेस? मीसा भारती का नाम मीसा क्यों रखा लालू प्रसाद यादव ने? इसी कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के विरोध में एक्ट लाया गया था। मीसा एक्ट के विरोध में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, एक एक्ट लेके आई जिस एक्ट का नाम था मीसा। कोई उस एक्ट में मीसा नाम तक नहीं ले सकता था। उसके विरोध में लालू ने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया और आज वो दोनों साथ हैं। इसीलिए कहते हैं सर, राजनीति में कोई स्थायी शत्रु नहीं है, कोई स्थायी मित्र नहीं है। और आज वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं जो लोग कांग्रेस के धुर विरोधी थे। ये तो बात होगी विपक्ष की। अब बात करेंगे आपसे कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में बिहार को क्या दिया? 20 सालों देखिए मेरी बात सुनिए, नीतीश कुमार ने 20 साल में जो जाति का कैंसर था उससे निजात दिया। नीतीश कुमार ने बिहार को जो एक तरीके से जिस पुल पर खड़े होकर के चल छैया छैया डांस करने का काम कर रहे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करा। इंफ्रास्ट्रक्चर सर, तेजस्वी यादव की तरह नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने का काम करते। इंफ्रास्ट्रक्चर दिया बिहार को। बिहार को जिस प्रकार से संघर्ष था, जातीय संघर्ष था, जिस प्रकार से बिहार के अंदर एक्सटॉर्शन था, जिस प्रकार से बिहार के अंदर एक तरीके से जंगल राज था, भ्रष्टाचार था, उससे उबारने का काम बिहार से करा। बिहार के युवाओं की रग रग में नशा भरने का जो जिम्मा उठाया था लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार में, उससे निजात देने का काम करा। बिहार को लॉ एंड ऑर्डर दिया, बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। आज बिहार को एम्स दे रहे हैं, आज बिहार को नालंदा दे रहे हैं, आज बिहार के युवाओं को अव्वल दर्जे पर लाने जा रहे हैं। आज बिहार में फैक्ट्रियां लगाने जा रहे हैं। आज बिहार के युवा को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा काम करने के लिए। ऐसी अगर विजन लेकर के आ रहे हो तो दिक्कत क्या है सर? तो आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, जिसके पास अच्छा बिहार के लिए विजन है आप जाके वोट लॉ एंड दीजिए। ऑर्डर कहाँ नजर आता है बिहार में? देखिए पारस अस्पताल में किस तरीके से दिन दहाड़े कैमरे के सामने गोलियां चली गई। देखिए सर मेरी बात सुनिए, कोई कहीं गोलियां चलाता है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, आप मेरी बात सुनिए, क्राइम आप नहीं रोक सकते क्योंकि आप किसी क्रिमिनल के माइंड को नहीं पढ़ रहे। क्राइम हुआ उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया ये मैटर करता है। जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात करें, कोई किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचने से योगी आदित्यनाथ किसी को जाके नहीं रोक सकते कि आप किसी का बहन बेटी का दुपट्टा नहीं खींचना। लेकिन दुपट्टा खींचने के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन क्या लेते हैं? एनकाउंटर। ये बदला है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर ये नहीं हुआ कि आपने अपहरण करा तो अब आप आइए मुख्यमंत्री आवास, बैठक करिए और बताइए कितने लाख में डील करने हैं, कितने करोड़ लेने। इस चीज से निजात मिली है बिहार को। आप मानते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने दोबारा, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे कि हम तो भावी मुख्यमंत्री मैं तो कहता हूँ युवा आना चाहिए कोई। और बताइए, मतलब नीतीश कुमार को अभी साइड कहता कि हटाए नहीं, देश की पूरे भारत की राजनीति में युवा आना चाहिए। और बताइए, मैं तो प्रधानमंत्री जी चेहरा होना चाहिए बिहार के लिए। 29 में चुनाव ना लड़े, 75 साल के हो गए, रिटायरमेंट लें, युवाओं को आगे आने का अवसर दे। ये बात खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भारत की राजनीति के अंदर 1.5 लाख ऐसे युवा लेके आना चाहता हूं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं उनके इस कदम का स्वागत करता हूं और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ये कब होगा? युवा की नज़र से आप बिहार में किस युवा को देखना चाहते हैं? जो भी युवा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी आगे लेके आ जाती है। अमित शाह ने क्लियर कर दिया है ना कि नीतीश कुमार को ही इस बार भी चुनाव लड़ाएंगे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव होगा। अमित शाह जी ने तो राजीव प्रताप रूढ़ी को भी पीछे कर दिया था। अमित शाह जी ने तो आगे कर दिया था संजीव बालियान को। जनादेश जनता को देना ना सर। अमित शाह जी थोड़ी पूरे बिहार का वोट अकेले डाल लेंगे। तो बीजेपी का लोग इस बार कैंडिडेट मांग रहे हैं, तो बीजेपी का कैंडिडेट इस बार मांग रहे हैं, तो लोग कौन होना चाहिए बीजेपी का कैंडिडेट? मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि युवाओं को राजनीति में आगे लाना चाहिए, और मैं खुद 1.5 लाख ऐसे युवा हैं, तो मैं चाहूंगा बिहार से कोई युवा ऐसा निकल करके आए जिसके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं और वो मुख्यमंत्री बने। नहीं, एक चीज़ बताइए, अभी आपने मोदी जी की बात की, तो क्या लगता है कि अगर मोदी जी अपना अगर 2029 में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनका उत्तराधिकारी कौन होने वाला है? अमित शाह होने वाले हैं या फिर योगी आदित्यनाथ जी होने चाहिए? बिल्कुल।
इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी होने चाहिए भारत के प्रधानमंत्री। क्या क्यों ऐसा, उसमें क्या खूबी है? क्यों खूबी नहीं है सर, ये तो आपका भी दिल जानता है। आप रखिए छाती पर हाथ, आपको कसम है पत्रकारिता की। भारत का हमारी बात अलग हो जाएगी, जनता की बात अलग हो जनता की बात मैं बताता हूँ ना, बुलडोजर चाहिए भारत के अंदर। भारत के अंदर जिस प्रकार से संविधान नहीं चाहिए अब। क्यों संविधान क्यों नहीं चाहिए सर? संविधान ही तो बुलडोजर का अधिकार देता है। एक घर ऐसा बताइए जहां संवैधानिक तरीके से बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर कहाँ चला है सर? बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पर चल रहा है, विवादित जगह पर, जो सरकार की जगह पर घेरी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बयान है सर। नहीं, मुस्लिम लीगल जो बोर्ड है वो लगातार कोर्ट केस लड़ रही है कि लड़े वो जीते हैं, जीती है मुस्लिम लीग केस कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने डिसीजन दिया है जितने भी बुलडोजर चले हैं अवैध सब प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी बुलडोजर चला वो सब अवैध प्रॉपर्टी थी। वैध प्रॉपर्टी पर आज तक कहीं बुलडोजर नहीं चला। बिहार, आप बताइए, आपको आपके देश के अंदर, आपको आपके प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी चाहिए? आपको आपके प्रदेश के अंदर अतीक अहमद चाहिए? आपको आपके प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे लोग चाहिए जो कि आकर के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने का काम करते हैं, गरीबों को हक मारने का काम करते हैं, जमीनें कब्जा करने का काम करते हैं, जबरन वसूली करने का काम करते हैं? ये गैंगस्टर चाहिए आपको देश के अंदर? अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी खुद गुंडे हैं। गुंडे कौन थे? आप इस बात को अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं, सदन में खड़े होकर कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं लगातार। अखिलेश यादव का बाप भी गुंडा था, मुलायम सिंह यादव, जिसने कार से ऊपर गोली चलवाई थी। मैं बोल रहा हूँ, बताइए, मैंने भी बोल दी। बोलने में किसी का कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। बोलने में किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा। सबसे बड़ा गुंडे अखिलेश यादव है। अच्छा, बिहार में हम बिहार के टॉपिक पे बात करते हैं, बिहार चुनाव बात करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब भतीजों को मौका देना चाहिए। भतीजा कौन है? तेजस्वी यादव। मैं कहता हूँ क्या पूरी आरजेडी के अंदर 9वीं फेल आदमी से ज्यादा कोई परिपक्व नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक तो लालू प्रसाद यादव ने जब तक जिंदा रहे नारा देते रहे, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अरे भैया, बहुत दिन हो गए, 20 साल से वनवास में हो आप, अब रुक जाओ। अब बिहार की जिद्दा कह रही 32 गुल मीटर चालू, गायब कर देंगे बिहार से लालू। अच्छा, अब बिहार की जनता की बात समझने की कोशिश करिए ना सर। आज जमाना बदल गया है। मोबाइल फोन के जमाने में कबूतर से चिट्ठियां नहीं चलेंगी। लालटेन का ये युग नहीं है। इस बार लालटेन जलेगा। लालटेन का ये युग नहीं है, ये बिजली का युग है। बिजली के जमाने में लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन के जमाने में कबूतर की कोई जरूरत नहीं है। देश की जनता को जो चाहिए था वो मिल रहा है, इसलिए लालू प्रसाद यादव की तरफ बिल्कुल इस देश की प्रदेश की जनता नहीं है। ये उनको मूड समझना चाहिए। मैं कहता पता नहीं क्यों चुनाव लड़ते। और मैं तो नहीं बोल रहा, अभिषेक ठाकुर तो बहुत दूर का व्यक्ति है, तेज प्रताप यादव खुद बोल रहे हैं, उनके बड़े भाई होकर के कि वो नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। उनके अंदर क्या योग्यता है जो मुख्यमंत्री बने? नहीं बोला। आप युवा हैं, आप चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा नेता बने? जिसका भाई खुद बोल रहा है, जिसका सगा भाई खुद बोल रहा है, तेज प्रताप यादव, तो जो घर का व्यक्ति खुद कह रहा है कि नहीं बनना चाहिए, अनपढ़ आदमी है, 9वीं फेल है। एक चीज बताइए, आप युवा हैं, आप चाहते हैं कि पढ़े लिखे नेता कोई मुख्यमंत्री बने। अब पढ़े लिखे नेता में कौन है? प्रशांत किशोर के अलावा कोई नजर आता ही नहीं है। मैं कहता हूँ, देखिए सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, किसी को नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जब राजस्थान के सीएम बने, कोई नहीं कह सकता था कि बनेंगे। छत्तीसगढ़ के जो सीएम बने, कोई नहीं कह सकता कि बनेंगे। कोई कह सकता था भजनलाल शर्मा बन जाएंगे राजस्थान के? बिल्कुल नहीं। फिर वो तो अंतिम पंक्ति बैठे हुए। नए लोगों को आगे लेकर के आना, जो कि राजनीति में कुछ आगे करना चाहते हैं, जो अपना मन से काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोई कहता था रेखा गुप्ता सीएम बन जाएंगी? फिर आपको मिलेगा चेहरा, आप चिंता मत करिए, और ऐसा चेहरा मिलेगा जो बिहार को आगे ले जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं नीतीश कुमार जी भी सत्ता में बैठेंगे, उसके बाद कोई बढ़िया चेहरा बिहार को आगे ले जाने का काम है। कोई चेहरा कोई भी हो, कुल मिलाकर के देश का विकास होना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार के युवाओं का, नारी का, महिला का, सबका सशक्तिकरण होना चाहिए। बिहार में विकास के केवल अगर कोई किसी के हाथों में है तो बीजेपी के हाथ में। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। आप तो प्रशांत किशोर के पीछे वो खुद बोल रहे हैं, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है अभी बिहार की राजनीति में। और चाणक्य बताते हैं खुद को राजनीति का, कहते हैं मैंने 13 मुख्यमंत्री दिए, प्रधानमंत्री दिया। वो खुद कह रहे बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो उनके आगे हमारी क्या हैसियत है? अब वही चाणक्य नीति अपने पार्टी पे दिखा रहे हैं, वो जन नहीं दिखा रहे। वो अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है ना जो दिल में उनके।
नीतीश कुमार जी के लिए वो धड़क रहा है, उनको पता है नीतीश कुमार जी बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद।